हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, महालक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर टैरो सीखने के इच्छुक हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले तो ये बताइए, मुझसे प्यार और लगाव मतलब क्या फॉर्मेलिटी का करते हो? हुँ? ऐसा ही लगता है। एकदम से मतलब 3-4 सब्सक्राइबर चले जाते हैं, तो यानी फिर फॉर्मेलिटी करते हो आप लोग मेरे साथ। ठीक है, अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई है तो वो किसी और की एनर्जी होगी बेटा, ये ज़रूरी तो नहीं। आप देखते रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो आपकी एनर्जी मुझसे कनेक्ट होने लग जाएगी। अगर ये रीडिंग नहीं आपसे मैच कर रही है, आपसे नहीं रेजनेट कर रही है, तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखें। क्योंकि रोज ही रीडिंग आती है, ऐसा तो है नहीं कि मैं वैसे भी वो करती ही नहीं हूँ, कंटिन्यू डालती हूँ रीडिंग। तो प्लीज़, अगर सब्सक्राइब कर ही देते हो तो फिर अनसब्सक्राइब करने का तो कोई वो ही नहीं बनता ना, कोई इसमें फ़ायदा नुकसान तो है नहीं, है ना बेटा। तो फिर आप उससे बल्कि मुझे यूँ होता है कि अरे सिर्फ रिश्ता इतना सा ही है कि हम रीडिंग देखते हैं, और नहीं मैच करते तो हमारा कोई मतलब नहीं है। पर उसमें कुछ जाता भी तो नहीं है। अगर कोई मतलब नहीं रखना चाहते तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। बट सब्सक्राइब होने के बाद आपका कोई नुकसान नहीं होता, आप अनसब्सक्राइब कर देते हो मुझे। तो चलिए, शिकायत तो मैंने बहुत कर ली है, अब हम रीडिंग पे आते हैं, ठीक है। हजारों लोग जुड़े हुए होते हैं बेटा, तो ना जाने किसकी एनर्जी से कनेक्ट होती है रीडिंग, है ना, किसकी एनर्जी हमसे हमारे पास आती है। प्लीज प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज मेरे आर्कएंजल गाइड, मेरे आर्कएंजल गैब्रियल प्लीज आए और ट्यूशन एनर्जी से कनेक्ट, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बताना चाहते हैं। मुझे आज सुबह से ऐसा लग रहा है कोई नेगेटिविटी है बेटा आपके आसपास। देखो, मैंने बोला कोई नेगेटिविटी है तो ये आया है। आप है ना कंफ्यूज हैं, आप कुछ चीज़ों का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, कुछ काम ठीक से आपके हो नहीं पा रहे हैं, आपका दिमाग दिल दोनों हिले हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, ठीक से बैलेंस बना नहीं पा रहे हैं आप। सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा करने की सोच रहे हैं, लेकिन शुरुआत कहीं से नहीं हो रही है। तो ये ना कोई डेविल एनर्जी है आपके आसपास। अब ये मैं देखूंगी, क्योंकि मुझे इतना ही पता चला है इसमें सुबह से कि आपके है आसपास डेविल एनर्जी। चाहे आपके पड़ोस में से हो, चाहे आपके रिश्तेदारों में से हो, कहीं से भी आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी छोड़ी जा रही है, या तो नेगेटिविटी छोड़ी जा रही है, या फिर किसी की बुरी नज़र आपको, आपके नुकसान हो रहे हैं। तो बाकी देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी इंतज़ार है, किसी काम का इंतज़ार है, और बहुत बड़ी बड़ी सोच है उसके लिए आपकी। या तो आपका वक्त ठीक नहीं है अभी, थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है,
थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने हो सकता है। काम होने में शायद 9 महीने भी हो जाए। भैया 9 महीने का बोला मैंने, काम होने में 9 महीने भी हो सकते हैं। लेकिन जो आप चाहते हैं ना, रिजल्ट जो होगा आपके मन के मुताबिक होगा। 10 ऑफ पेंटिकल। तो हो सकता है आप पैसों के लिए जद्दोजहद कर रहे हो, परेशान हो, तंग हो आपका हाथ। तो बहुत अच्छी सी अच्छी उसकी तरक्की, कामयाबी की तरफ जाएंगे आप। थोड़ा टाइम और है, आपकी परेशानी बैलेंस बन जाएगा। तो कुछ जो काम डिले हो रहे हैं ना, तो कोई नेगेटिविटी ऐसा भी हो सकता है कि आप पे छोड़ी जा रही हो है। बाकी देखते हैं बेटा। आपको इंतजार है और बहुत लंबे समय से आप ये बैलेंस बनाने की कोशिश में हैं, और बैलेंस आएगा। जब आएगा तो बहुत बढ़िया आएगा, क्योंकि आप कंफ्यूजन में तो जरूर है, लेकिन एक सुलझे हुए व्यक्ति की उसके हैं। मतलब आप प्रैक्टिकली हैं। आप ने जो नुकसान है, जो भी आपका आपने सह लिया है शायद। तो कोई है प्लानिंग, ये मैं देखती हूँ। ये किसकी एनर्जी आई है, आपकी है या फिर किसी और की है? कोई सोच रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, आपको नुकसान देने की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर आप प्लानिंग कर रहे हैं। जी, कोई इंसान आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकते हैं जो कि रिश्ते में भी बैलेंस आएगा आपके। ये एक चीज़ का नहीं है, रिश्ते में भी बैलेंस आएगा, आपके कारोबार में भी बैलेंस आएगा। आप बाखूबी बैलेंस ला पाएंगे। तो होता है भैया, ज़िंदगी में तो देखो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सोच समझ के काम करेंगे, या फिर आप धोखा खाया है, किसी से धोखा भी खाया है आपने। ये बिजनेस में हो सकता है, ये प्रेम में हो सकता है। धोखा खाया है प्रेम में, रिश्ते में। तो अब आप इमोशन दिखाना नहीं चाहते किसी को। रिजर्व व्यक्ति की तरह अब आप लोगों को दिख रहे हैं कि ये इंसान अपने आप में हो गया है ना। अब ये प्यार दिखाता है किसी को, और ना बातें भी नहीं करते। मुझे लगता है बात भी अब कम कर दी है आपने लोगों से करनी। आइसोलेशन में अपने आप में मस्त रहते हैं, अपने आप से में ही बिजी रहते हैं। अपने काम पे ध्यान देने की जरूरत वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये इसके ऊपर आया, यानी आप अपने काम को चलाने की, भाई मेरा काम आगे निखरे, आगे बढ़े, जिसके कि अभी कुछ लग रही है ग्रोथ नहीं हो रही है। आप निराश हैं, बहुत निराश हैं। लेकिन बेटा ये मून का ही है। देखिए यहाँ पर भी मून का है और यहाँ पर भी मून का है। तो प्लीज़ 15 महीने में 15 दिन में या महीने में आपका जो ये बैलेंस खराब है ना, ये ठीक हो जाएगा। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसको थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है, जैसे मैंने पहले बोला। हो सकता है ये रिश्ते हो सकता है ये पैसे हो सकता है ये आपका कार्य हो। तो बहुत लंबे समय से आप किसी कार्य के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये कार्य हो सकता है, ये कोई आपके पर्सन हो सकते हैं, या तो आप कर रहे हैं या फिर आपका कोई इंतजार कर रहे हैं। हम्म? अभी मैं दिखाती हूँ आपका। ये ऐसे आया है, ऐसे और ऐसे। यानी या तो किसी ने आपका दिल दुखाया, किसी ने भी दिल दुखाया हो। देखो ये जरूरी नहीं है कि आपका लव पर्सन ने। अब कईयों की तो लव पर्सन की एनर्जी है कि दिल दुखाया है। अब मेरे को क्या, किसके लव पर्सन को बोलेंगे, मेरे जितनी उम्र के लोग होंगे तो, यानी उनको किसी और चीज़ से घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है।
कोई कार्य में नुकसान हुआ है, कहीं रिश्तों में अपमान सहा है जहाँ की आपको मान सम्मान ना मिला हो, तो वो लोग अब रिश्ता सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। अगर कोई बिजनेस में है, कोई कार्य में है, तो ये बैलेंस भी बहुत अच्छा आएगा। चाहे ये कार्य में बैलेंस हो, चाहे ये रिश्तों में बैलेंस हो, चाहे हस्बैंड का हो, चाहे आपके लव पर्सन का हो, जो कि आपने ना बस अब प्यार नहीं दिखाना, अब ज़्यादा रिश्तों को ढोना नहीं है, ज़्यादा सिरदर्दियाँ नहीं लेनी है, चाहिए सब कुछ, लेकिन घर में शांति बना के रखने की ज़रूरत है। कोई मल्टीपल ऑप्शनों में लव पर्सन भी आपका हो सकता है, जो कि सबके चक्कर में आपको खो बैठे हो हैं। अब वो इंतजार कर रहे हो एक ऐसी हसीन पल का, एक ऐसी हसीन लड़की का, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। तो इनको कोई रास्ता ना नजर आ रहा हो, कंफ्यूजन में हो, और ये आपको जाते हुए देख रहे हो शायद, और ये भी हो सकता है कि वो अब हिम्मत ना जुटा पा रहे हो आपकी तरफ आने की। तो ये कई सारी मतलब मल्टीपल एनर्जी आई है, लव पर्सन की भी आई है, काम की भी आई है, जो आपने काम के लिए ग्रोथ चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों का मतलब आपको निवारण मिलने वाला है थोड़े से टाइम के बाद, थोड़ा टाइम और है, ठीक है ना। 2 महीने में आपके सारे काम बनते नजर आएंगे, ठीक है। 2 महीने में आपके मन मुताबिक हर चीज हो, मन के मुताबिक ये ग्रो करेंगे आप, पैसा होगा आपके पास, खुश होंगे, आपका घर परिवार बढ़िया होगा, सब चीज बढ़िया चलेगी। घर परिवार में अगर कोई टेंशन चल रही है, कोई परेशानियां चल रही है, जैसे कि यहाँ पर, क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान का दिमाग ठीक नहीं होता ना, कई सारी एनर्जियों में उलझा रहता है, तो वो घर वालों के साथ भी झगड़ा करते हैं, सॉरी गाइस, है। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आएंगे और खूब धमाल मचाएंगे। इंतजार जो किया है ना आपने, ये इंतजार कुछ ना कुछ आपके लिए रंग लाएगा। बस थोड़ा और करो, इतना किया है तो थोड़ा और इंतजार हो जाए तो कोई बात नहीं। अपने आप को टाइम दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होने के बाद बहुत ज़रूरी होता है अपने आप को टाइम देना, क्योंकि तभी हम अपने बैलेंस में आ पाते हैं, अपने आप को समझा पाते हैं और अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। ठीक से रिश्तों की जो लचीली डोर होती है उसको हम संभाल पाते हैं, ठीक है ना। और आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, आप नेक नीति से भी काम करते हैं और दिमागदारी भी बहुत अच्छी है आपकी। आप हर चीज में एक बैलेंस बनाने वाले व्यक्ति हैं। आपको ईश्वर की का आशीर्वाद मिला हुआ है और आपकी आत्मा किसी के साथ छल कर ही नहीं सकती है। आप अगर नहीं, आपका दिल है ना किसी को प्यार दिखाने का या किसी का कुछ करने का, तो आप अपने उसको इमोशन को ढक देंगे, आप उनसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन दिखावा करने वाले व्यक्ति नहीं है आप। वाइट कपड़ों का मतलब होता है कि जो है साफ है, सामने है, आप ज़्यादा फॉर्मेलिटीज करने वाले व्यक्ति नहीं है। करेंगे तो मन से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो बहुत अच्छा नेचर है आपका, आपकी तरफ पैसा आ रहा है। आप कंफ्यूजन से थोड़ा टाइम लगेगा, आपके बैलेंस आने में, लाइफ में बैलेंस भी आएगा, आपका इंतजार भी खत्म होगा, आपसे लोग गलतियां मांगने भी आएंगे, आप को लोग प्यार भी देंगे, मतलब रिश्तों से कहीं से भी आपको प्यार और मान और सम्मान सब चीज मिलेगी। ऑप्शन भी बहुत सारे होंगे आपके पास, और उन ऑप्शनों में से आप चुनेंगे, अपनी मर्जी से चुनेंगे, और उसको अपनी हिसाब से जब करेंगे तो बहुत ग्रोथ आएगी, बहुत ग्रोथ आएगी,
ठीक है। तो ये बहुत प्यारी सी रीडिंग थी। हाँ, किसी की उलझी सुलझी सी है, कुछ दिक्कतें हैं, तो बेटा चलता रहता है, उतार चढ़ाव किसकी ज़िंदगी में नहीं है। मैं अगर टैरो रीडर हूँ तो क्या मैं अंतर्यामी हूँ? मतलब क्या मैं आसानी से जीवन बसर कर रही हूँ? नहीं, मुझे भी ये उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। तो हमारा सबका जीवन ऐसा ही है, ढलती फिरती छाँव है सब पे, कभी आप पर, कभी मुझ पर, कभी किसी और पर। ओके, फिर मिलेंगे बेटा। ओके, बाय।